हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है मनदीप और आज की वीडियो में बात करेंगे आईफोन 7 की कि 2020 के लिए फ़ोन कैसा है और क्या ये आपको लेना चाहिए नहीं, और हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और एक क्विक रिव्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ़ोन की अनबॉक्सिंग से। तो ये कुछ पैकिंग है जैसे फ्लिपकार्ट की, जिसमें ये पैक होकर आया है। और सबसे पहले एक बार इसको ओपन करते हैं, उसके बाद देखते हैं फ़ोन को। तो फ़ोन को एक ब्राउन कलर के बोर्ड में एडिशनल पैकिंग की गई है, जो कि काफ़ी सही है, सेफ भी है फ़ोन के लिए। और अब एक बार खोल के देख लेते हैं फ़ोन के बॉक्स को। तो ये है आईफोन 7 और ये है कुछ इसकी पैकिंग इस तरीके की। पैकिंग काफ़ी सही है और ये बोर्ड जो है ये काफ़ी प्रोटेक्टिव था, तो फ़ोन में कुछ डैमेज होने का कोई स्कोप था नहीं। ये जो मैंने लिया है फ़ोन, ये है 32 GB का आईफोन 7 और इसकी MRP है 29,900। बाकी फ़्लिपकार्ट पे अभी फ़िलहाल डील चल रही है, तो उस डील में 25,000 का ये मिल रहा है। तो अब एक बार फ़ोन को खोल के देख लेते हैं। वाला इसमें प्लास्टिक लिड है, इसको आपको पकड़ के करना है ओपन इस तरीके से। तो ये है फ़ोन का बॉक्स और अब एक बार कर लेते हैं इसको ओपन। तो ओपन करते हैं फ़ोन का बॉक्स और देखते हैं कि क्या क्या कंटेंट्स आपको मिलते हैं फ़ोन के साथ। तो सबसे पहले ऊपर ये है थोड़ा, जिसमें होता है पेपर वर्क्स और सिम इजेक्टर टूल और एप्पल के स्टिकर्स। तो चलो इसको रखते हैं अभी साइड में। ये है डिवाइस आईफोन 7, मैट ब्लैक कलर है, 32 GB वाला। चलिए अभी फ़िलहाल के लिए इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या कंटेंट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको मिलेगा एक 5 वॉट का चार्जर और ईयरपॉड्स लाइटनिंग वाले, क्योंकि आईफोन 7 में भी अब 3.5mm जैक तो है नहीं। और इसके अलावा USB टू लाइटनिंग डेटा केबल। तो चलिए अब इनको रखते हैं साइड में और एक बार देख लेते हैं अपने फ़ोन को। तो ये है डिवाइस आईफोन 7 और पहले मैं ज़रा इसकी थोड़ी आपको स्पेसिफिकेशन दिखा दूँ। तो इस साइड में है वॉल्यूम कीज़ और साइलेंट और रिंग स्विच, और बाकी साइड में है पावर बटन, सिम ट्रे, और इसके अलावा बॉटम में है लाइटनिंग कनेक्टर। और इस साइड है स्पीकर्स, सॉरी ये है स्पीकर्स और ये है माइक्रोफोन, क्योंकि 3.5mm जैक तो अब आना बंद हो गया है। पीछे है 12 मेगापिक्सल का कैमरा विद ट्रू टोन LED फ्लैश और बीच में है एक माइक्रोफोन। तो चलिए एक बार इस प्लास्टिक रैप को हटाते हैं और फ़ोन को ऑन करके देखते हैं। तो ये कुछ है इस पर प्लास्टिक रैप, और एक बार इसको हटाते हैं और देखते हैं फ़ोन की लुक। तो जो फ़ोन मैंने लिया है अपनी फ्रेंड के लिए, ये है मैट ब्लैक कलर और कलर काफ़ी अच्छा है। और सामने से स्क्रीन साइज़ है इसका 4.7 इंच। बाकी एक बार फ़ोन को ऑन कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं अंदर कुछ इसकी सेटिंग्स और इसके फीचर्स। फ़ोन हो चुका है ऑन और एक बार फ़ोन को कर लेते हैं थोड़ा सेटअप। तो फाइनली फ़ोन हो चुका है सेटअप और एक बार सबसे पहले देख लेते हैं फ़ोन के सॉफ्टवेयर को। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ोन हमें मिला है वो मिला है iOS
12.4.1 के साथ, और ये है 32 GB वाला वेरिएंट। तो इसमें से अभी अवेलेबल स्टोरेज जो मिली है वो है 22.06 GB। और हालांकि आईफोन 6s और उससे ऊपर के सारे डिवाइसेस जो हैं वो iOS 13 को सपोर्ट करते हैं, तो इसमें भी iOS 13 का जो है सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा, और उसके बाद जो भी फीचर्स iOS 13 में मिलते हैं वो सारे इसमें भी हमें मिलेंगे। बाकी एक बार देख लेते हैं iOS 13 का अपडेट का साइज़ इसमें कितना है। तो इसमें अब iOS 13.3 डायरेक्ट आएगा, तो उसका साइज़ इसमें आ रहा है 1.98 GB। तो अभी जो इसकी स्टोरेज फ्री थी जैसे कि हमने देखा, तो वो थी 21.81 GB हो गई है अब। और अपडेट करने के बाद कितनी स्टोरेज होगी उसका मैं स्क्रीनशॉट अभी आपकी स्क्रीन पर डाल दूंगा। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ये कुछ ऐप्स हैं जो इसमें डली हुई आई हैं, गैराज बैंड, कीनोट, आईट्यून्स, आई मूवी, पेजेस, नंबर्स, और इसके अलावा अभी तो फ़ोन में कुछ है नहीं फ़िलहाल। बाकी एक बार फ़ोन को पूरा सेटअप करने के बाद, ऐप्स इंस्टॉल करने के बाद और iOS 13 का अपडेट होने के बाद जो इसकी एक्चुअल स्टोरेज होगी उसका मैं स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर अभी डाल दूंगा, थोड़ी देर में आपको दिख जाएगा वो। बाकी बात कर लेते हैं फ़ोन की। तो फ़ोन काफ़ी लाइट है, काफ़ी हल्का फ़ोन है, और एकदम एग्जैक्टली उन लोगों के लिए है जिनको वन हैंड यूसेज वाला डिवाइस चाहिए, जैसे कि आईफोन 6 और उससे ऊपर आईफोन 8 तक के सारे डिवाइसेज जो हैं लुक्स वाइज ऑलमोस्ट सिमिलर है। बट फ़ोन एक्चुअल में काफ़ी स्लिम है 6 और 6s के कंपैरिजन में, क्योंकि 3.5 में जैक ना होने की वजह से फ़ोन एक्चुअल में उनसे ज़्यादा स्लिम है। और कैमरा जो है वो इसका हमें मिलता है 12 मेगापिक्सल विद ट्रू टोन फ्लैश, और क्वालिटी जो है कैमरे की काफ़ी अच्छी है। मैं कुछ फ़ोटो के सैम्पल्स भी अभी आपको दिखा दूँगा। तो ये है इसका कुछ कैमरा, और ये फ़िलहाल इसमें लाइव फ़ोटो का ऑप्शन ऑन है। तो इसमें ये कैमरा, वीडियो, स्लोमो, टाइम लैप्स, ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। बाकी इसमें आप वीडियो जो है वो अप टू 4K सेलेक्ट शूट कर सकते हैं। इसकी मैं सेटिंग्स में आपको दिखा देता हूँ एक बार। कैमरा की सेटिंग्स में जाके ये आ गए हम कैमरा की सेटिंग्स में, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि वीडियो आप इसमें अप टू 4K एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड तक शूट कर सकते हैं, और स्लो मोशन वीडियोस 1080p एट 120 फ्रेम्स पे। तो 4K वीडियो भी आप इस फ़ोन से शूट कर सकते हैं, और कैमरा की क्वालिटी इसकी एक्चुअल में काफ़ी अच्छी है। बाकी कुछ सैम्पल्स जो हैं वो मैं अभी आपकी स्क्रीन पर डाल देता हूँ। बाकी एक बार मैं आप लोगों को इसकी साउंड क्वालिटी सुना देता हूँ। आवाज़ इसकी काफ़ी अच्छी है, तो एक बार ये गाना प्ले करके आपको इसकी साउंड क्वालिटी सुनाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं साउंड क्वालिटी इसकी एक्चुअल में काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये इसमें जो स्पीकर है वो फ्रंट फेसिंग स्पीकर्स, माइक्रो पीस जो है ये भी स्पीकर है, और बॉटम में भी स्पीकर्स है। तो आवाज़ इसकी काफ़ी लाउड है। फ़ोन एक्चुअल में काफ़ी लाइट और काफ़ी अच्छा है, फास्ट है फ़ोन। परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बोलने की ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है, फ़ोन एक्चुअल में काफ़ी अच्छा है। और PUBG इस पर अभी भी हाईएस्ट ग्राफिक्स पे चलेगी, और बिल्कुल भी इसमें लैग किसी को फील होगा नहीं। तो इसमें जो आपको होम बटन मिलता है वो मिलता है टच सेंसिटिव, 6 और 6s की तरह प्रेस वाला नहीं है, नॉर्मल टच सेंसिटिव है।
और अभी फ़िलहाल ये 12.4.1 पे है, तो इस वजह से इसमें अभी फ़िलहाल आपको 3D टच ही मिल रहा है। 13 पे अपडेट होने के बाद इसमें भी हैप्टिक टच आ जाएगा। तो अभी तो फ़िलहाल वही है कि आपको इसको हार्ड प्रेस करके रखना पड़ेगा और जो भी इसके ऑप्शंस होंगे वो सारे के सारे इसमें पॉपअप करके आ जाएंगे। बाकी iOS 13 अपडेट होने के बाद हैप्टिक टच आ जाएगा, जिसमें कि आप सिर्फ हमें इसको टच और होल्ड करना होगा और फीचर्स आ जाएंगे, जो कि फ़िलहाल अभी नहीं है, वो अपडेट के बाद आएंगे। तो फाइनली फ़ोन हो चुका है अपडेट, और अपडेट होने से पहले फ़ोन में फ्री स्टोरेज थी 21.81 GB, और आफ्टर अपडेट होने के बाद जैसे कि मैंने इसको रिस्टोर कर दिया प्रीवियस बैकअप से, बट अभी भी फ्री स्टोरेज है 15.6 GB, जिसमें से 8.8 GB जो है वो सिस्टम की फ़ाइल है, यानी कि ऑलमोस्ट 23 GB के आसपास इसमें फ्री स्टोरेज हो गई थी। तो गाइस 2020 के हिसाब से भी ये फ़ोन बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ये सबको पता ही है कि आईफोन्स की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट आपको नहीं होगी अगर आप इस फ़ोन को लेते हैं। और मैं ये फ़ोन उन लोगों के लिए रिकमेंड करूँगा जो अंडर 30,000 एक ऐसा फ़ोन चाहते हैं जिसमें उनको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस मिले, कोई लैग ना हो, और लॉन्ग टर्म यूसेज के लिए अगर कोई लेना चाहता है तो वो इस डिवाइस को ले सकता है। अदर देन दैट, अगर किसी को वन हैंड यूसेज वाला डिवाइस चाहिए, जैसे कि आईफोन 10 और उससे ऊपर के सारे डिवाइसेस जो हैं 5.8 इंच के हैं, तो वो वन हैंड यूसेज हम उनको बोल नहीं सकते, बट ये एक प्रॉपर वन हैंड यूसेज है जिसमें कि आप एक हाथ से पूरी स्क्रीन को ऑपरेट कर सकते हैं। तो अगर किसी को वन हैंड यूसेज वाला डिवाइस चाहिए तो उसके लिए मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि आप इस वाले फ़ोन के लिए जा सकते हैं। और अंडर 30,000 अभी फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे डील्स में ये 23-25 के आसपास आपको मिल जाता है, तो ये बहुत ही अच्छी डील है। उस डील पे आपको डेफिनेटली इस फ़ोन को छोड़ना नहीं चाहिए। फ़ोन काफ़ी अच्छा है, और अभी भी 2020 के हिसाब से भी ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा केपेबल है। हर एक चीज़, कोई भी हाई एंड ग्राफिक्स वाली गेम भी इसमें बहुत ही स्मूथ चलती है, साउंड क्वालिटी अच्छी है, कैमरा भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसके कुछ शॉट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा भी दिए हैं वीडियो और कैमरे के। तो फ़ोन काफ़ी केपेबल है। अगर अभी भी कोई इस फ़ोन को लेने की सोच रहा है तो मैं डेफिनेटली कहूँगा उनको लेना चाहिए। जैसे ही ऑनलाइन अगर कोई ऑफर मिलता है तो आपको इस फ़ोन को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। फ़ोन बहुत अच्छा है, तो फ़ोन काफ़ी केपेबल है, और अगर आप लेना चाहते हो तो आप डेफिनेटली इसको ले सकते हैं। मेरी तरफ से आईफोन 7 के लिए 2020 में भी थम्स अप है। और बाकी आज की वीडियो के लिए गाइस सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दे ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर।